जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों निकाय चुनाव की चर्चा बेहद ही तेज हो चली है, क्योंकि मतदाता अपने घरों से निकल के मतदान करेंगे। उससे पहले राजनीतिक दलों को अपना चेहरा मतलब अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना है, क्योंकि 28 तारीख को तारीख है जब नामांकन जमा करने की आखिरी समय वो तय की गई है। लेकिन उन सब के बीच एक बड़ी चुनौती राजनीतिक दलों के सामने ये है कि घोषणा पत्र जिसके आधार पे पिछले कुछ चुनाव से चुनावें काफी हद तक प्रभावित हुई है, उसको लेके जो है कसमकस की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी ने एक मोबाइल नंबर जारी किया, कहा कि हम जनता से सुझाव लेंगे। कांग्रेस भी कह रही है कि पब्लिक ओपिनियन के बिना घोषणा पत्र तैयार नहीं होगा। लेकिन घोषणा पत्र में जनता की राय और क्यों सियासत में हाय हाय, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। दोनों ही राजनीतिक दलें जीत का फॉर्मूला तैयार करने में जुटी हुई है। इन सब के बीच जिस बात की चर्चा तेज है वह है घोषणा पत्र। दरअसल बीजेपी ने घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान कर लोगों की राय लेने मोबाइल नंबर जारी कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस इंटरनल कमेटी पर ही फोकस कर रही है। इन सब के बीच भाजपा नेताओं के हाथ जारी किए जा रहे इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। इस पोस्टर को आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि भाजपा कांग्रेस में घोषणा पत्र के लिए आम जनता के पास जाने की हिम्मत नहीं होने की बात कह रही है। भाजपा नेता द्वारा जारी किए गए इस पोस्टर में कार्टून के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री और निवर्तमान महापौर पर जनता के द्वारा पत्थर फेंकते दिखाया गया है। इस पोस्टर के जारी होने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि कैसे छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बनाया जा रहा है। बहरहाल भाजपा दावा कर रही है कि आम जनता की राय लेकर ही नगरीय निकाय चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इस नगरीय निकाय चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आने वाले 5 वर्षों के लिए जनता किस प्रकार के विकास चाहती है, उनकी क्या मांगे हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, इसके लिए हमने एक घोषणा पत्र चुनाव समिति बनाई है। सबके विचारों से हम अवगत होना चाहते हैं और उसके लिए हमने हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9111014400 ये आज आप लोगों के माध्यम से जारी किया है। इस व्हाट्सएप का QR कोड स्कैन करके भी आप ईमेल कर सकते हैं। साल 2018 चुनाव से पहले घोषणा पत्र को लेकर छत्तीसगढ़ में इतनी चर्चा कभी नहीं हुई, मगर साल 2018 में भाजपा के 15 सालों की सत्ता को समाप्त कर कांग्रेस के सत्तासीन होने में तत्कालिक नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव की अध्यक्षता में बनी घोषणा पत्र कमेटी के वर्किंग स्टाइल और उसमें उल्लेखित बिंदुओं का 50% महत्व माना जाता है। और यही वजह है कि 2023 के चुनाव में भाजपा ने उसी तर्ज पर मौजूदा सांसद विजय बघेल की अध्यक्षता में घोषणा पत्र समिति का न केवल गठन किया बल्कि प्रदेश भर से जनता की राय ली गई। बीते 2 नगरीय निकाय चुनावों में यही इतिहास रहा है। लेकिन इन तमाम आंकड़ों और भाजपा के पोस्टर वॉर और सियासी चर्चाओं के बीच कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के संयोजक सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि पब्लिक ओपिनियन के आधार पर घोषणा पत्र जारी होगा, तो वहीं पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय पोस्टर को भाजपा के खाली दिमाग और वक्त की उपज करार दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से और सामाजिक कार्यकर्ताओं नेताओं से सबसे बातचीत करके अब पब्लिक ओपिनियन भी ले रहे हैं हम लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, तीनों बातों को समावेश किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जन घोषणा पत्र की शुरुआत जनता के बीच में जाकर घोषणाओं को लेना या जो जरूरत की चीजें हैं वो जनता के बीच से आए, कमरे में बैठ कर नहीं, इसकी शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने की थी। जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव की तारीखें करीब आते जा रही है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो रही है। प्रत्याशी चयन से लेकर घोषणा पत्र बनाने तक और जनता के बीच जाकर उन्हें लुभाने तक, बहरहाल निकाय चुनाव का जिस तरह से आगाज हुआ है, अंजाम भले ही किसी के पक्ष में हो, मगर चुनावी रंग एक से बढ़कर एक देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़।
रिपोर्ट को देख के आप जरूर समझ गए होंगे कि घोषणा पत्र को लेके इतनी सक्रियता क्यों दिखाई पड़ रही है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी आपका भी स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति पे पैनी नजर रखने वाले, हर पहलू को बेहतर और करीब से समझने वाले बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी आपका भी स्वागत है। बाबूलाल जी, आज मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। घोषणा पत्र पे जनता की राय ये कितने मायने रखता है, इसलिए क्योंकि बीते कुछ चुनावों से घोषणा पत्र बड़ी भूमिका निभा रही है जीत हार के को तय करने में। बाबूलाल जी, देखिए, जनता की विचार जो होते हैं वही महत्वपूर्ण होते हैं। इस बात को पार्टियां समझ चुकी हैं। भूपेश बघेल के दौर में आपको याद होगा, टीएस बाबा साहब और सब मिल करके जो है जनता की जानकारी लेने गए थे, हर जगह घूमे थे और उन्होंने इकट्ठा किया था कि जनता चाहती क्या है, उस अनुसार घोषणा पत्र दिया, वो सफल हुआ। उस बात से पार्टियों ने इस बात को समझ लिया, इस महत्व को समझ लिया कि जनता यदि कोई चीज चाह रही है और उसी को हम अगर घोषणा पत्र में शामिल कर लें तो जनता के ऊपर प्रभाव पड़ता है और जनता सकारात्मक सोच बन जाती है जनता की, और उस चुनाव घोषणा पत्र का महत्व भी बढ़ जाता है और उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है कि हमारी कही हुई बात को ही घोषणा पत्र में लिखा गया है। निश्चित रूप से जो है पूरा होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन शामिल किया गया ये उत्साह जो है वो जनता के बीच फैलता है और वो फायदा जो है पार्टी को मिलता है। ठीक है सुनील जी, घोषणा पत्र आप बनाइए, सियासत है, हर तरह का एक्सरसाइज किया जाएगा। पोस्टर आपने कांग्रेस का जारी किया और उस पोस्टर में उल्लेखित है कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा निवर्तमान महापौर पे जनता पत्थर मार रही है। बताइए जरा। राम राम जय जोहर जय छत्तीसगढ़। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित प्रदेश महामंत्री जी ने और हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक पोस्टर जारी किया है। घोषणा पत्र को लेकर के बात है। माननीय हमारे संयोजक अमर अग्रवाल जी ने स्पष्ट रूप से कल इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि हम मोबाइल नंबर जारी कर रहे हैं और जनता जो है वो सुझाव दे कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में आप किस प्रकार से चाहते हैं, क्या चाहते हैं, और उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप विभिन्न माध्यमों से आकर के जवाब दे, मतलब सुझाव दे सकते हैं और उसके आधार पर जनता के सुझाव के आधार पर जनता जो चाहती है उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बनेगा। और वैसे ही घोषणा पत्र मोदी की गारंटी भी था, जिस जनता के सुझाव के आधार पर बना और लगभग उसके काम हो रहे हैं। महतारी वंदन से लेकर के किसानों को जो है आप देखेंगे 31 रुपए देने की बात है, अन्य जितने भी प्रकार के हो, भ्रष्टाचार की जांच का विषय, सारा कुछ पूरा किया जा रहा है। वैसे ही निकायों से संबंध में छोटी छोटी बातें होती हैं, सफाई, बिजली, पानी से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नगरीय निकायों का काम होता है। उसको लेकर के जनता क्या चाहती है ये हम जा रहे हैं। मतलब सरकार जनता के बीच में आज खड़ी है, लेकिन कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस जो बड़ा बड़ा दावा करने वाली कांग्रेस आज जनता के बीच जा नहीं पा रही है, क्योंकि जब ये जाते हैं तो उनसे लोग पूछते हैं भैया वो शराब का घोटाला था वो कैसे हो गया, वो लोग पूछते हैं भैया वो रेत में आप लोग कैसे घोटाले करते थे, वो लोग पूछते हैं कोयले में कैसे घोटाले करते थे, वो पूछते हैं कि ये 7 करोड़ का जो फव्वारा है बूढ़ा तालाब का चलता क्यों नहीं है, स्मार्ट सिटी के पैसे से जो झीरम घाटी का चौक बन गया था उसकी लाइट वेट कहाँ चोरी हो गई, तो पूछते हैं लोग। इसलिए कांग्रेस की हिम्मत नहीं हो रही है। ये सारे वो जो पत्थर है ना, ये वही सवाल है कि वीआईपी रोड की सड़क बन रही थी, उस सड़क को कौन बना रहा था? कांग्रेस सरकार को पता नहीं। ये इनके नगरीय निकाय के मंत्री हैं, सामुदायिक भवन में कब्जा कर लेते हैं, एसी वेसी लगा लिए सरकारी उससे, और उसके बाद में टोटी समेत ले गए उखाड़ करके। जनता के ठीक है, यही सवाल है, जवाब नहीं दे पा रहे। जवाब ले लो धनंजय जी, आप सीधे जवाब दीजिएगा कि क्या सच में ऐसी स्थिति है या केवल सियासी तौर पे एक कार्टून वार, पोस्टर वार किया जा रहा है? देखिए अधय जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर जारी किया है उसमें पत्थर मारते हुए दिखा रहे हैं, और किसी को पत्थर मारना यह हिंसा होता है, और भारतीय जनता पार्टी के सोच में तो हिंसा कराना है, दंगा कराना है, विमनस्ता फैलाना है, और इसके लिए उन्होंने भी एक नैरेटिव और कंटेम्प्ट टीम भी तैयार किया है जो इस शहर में कैसे दंगा हो ये डिसाइड करेंगे। तो स्वाभाविक बात है, भाजपा ने तो अपनी सोच बता दिया कि वो हिंसा कराकर चुनाव को प्रभावित कर सकती है। दूसरी बड़ी बात, आपका जो कार्यक्रम है जवाब तो देना होगा। स्वाभाविक बात है, जब आप सरकार में आते हैं, घोषणा करते हैं, वादा करते हैं, तो आपको जवाब तो देना होगा।
ये हमसे पूछ रहा है कि कांग्रेस घोषणा पत्र के लिए जनता के बीच क्यों नहीं जा रही है। भाई कांग्रेस से कोई नेता तो नहीं कहा कि जनता से सुझाव नहीं मांगेंगे, बल्कि आप देखेंगे 1 साल के भीतर जो प्रदेश की सरकार है इतनी अलोकप्रिय हो चुकी है, हर वर्ग में निराशा है, हर तरफ हिंसा हो रहा है, वारदातें हो रही है, हर तरफ भ्रष्टाचार है। तो कांग्रेस के नेता जनता के बीच जाकर तो आवाज उठा रहे हैं, चाहे बीएड के बर्खास्त शिक्षक की बात कर लूं, चाहे यहाँ पे आप देखेंगे आदिवासियों को जो मारा जा रहा है हसदेव में लाठियों से, वहां तो कांग्रेस के नेता गए ना। चाहे लोहारी डैम में हिंसा करने की बात हो, चाहे गरीबों की हक आवाज की बात करें, कांग्रेस के नेता तो दिख रहे हैं। और यही प्रदेश देख भी रहा है कि जो मोदी की गारंटी का ढोल पीटे थे, ढोल तो फट गया है। स्थिति यह है कि मोदी की गारंटी देने वाली सरकार के मंत्रियों को तो जनता से भागना पड़ रहा है। कई जगह जनता को धमकाया जाता है कि तेरी हेकड़ी निकाल देंगे, फिकवा देंगे, हाँ, और उसके खिलाफ एफआईआर कर दिया जाता है। एक पत्रकार महोदय ने वहां पे भ्रष्टाचार उजागर किया पीडब्ल्यूडी विभाग का, तो भाजपा ने तो उसकी हत्या कर दी है। शहर में देख लीजिए, कांग्रेस सरकार में जो अमलीडी में सरकारी जमीन पे जो कॉलेज और स्कूल बनाने का प्रस्ताव था, 3 करोड़ रुपए का फंड पास हुआ था, अरे इनके राजस्व मंत्री तो जमीन को ही बेच दिए थे। तो बहुत सारी इनकी नाकामी है। पूरा दीजिए ना 1 सेकंड। महतारी वंदन योजना में सनी लियोन को पैसा मिल रहा है। दूसरी बड़ी बात, मैं कहता हूं जवाब तो देना होगा। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन्होंने मोदी की गारंटी को पूरा कर लिया है, प्रदेश में सहायक का सुशासन है, तो भाई आप घोषणा पत्र के समिति के लोग जनता के बीच जाने से क्यों डर रहे हैं भाई? आप तो मोबाइल नंबर से सुझाव मांग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जनता के बीच जाएंगे तो जनता जैसे इनके मंत्रियों को दौड़ा रहे हैं, उनके नेताओं को दौड़ाएंगे, तो सबको तो साफ साफ है। ठीक है, मैं लौटूंगा। अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत सारे सवाल हैं अभी। ठीक है बाबूलाल जी, ठीक है कि दोनों दल का काम है कि आप घोषणा पत्र बनाइए, जनता के अनुरूप बनाइए, उनके सुझाव लेके बनाइए, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा होगा? क्योंकि राज्य में सत्ता परिवर्तन को 1 साल का वक्त बीत चुका और कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती कि लगभग सारे निकायों में जहां जहां चुनाव हो रहे, 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों में, लगभग सभी जगह इनके महापौर और अध्यक्ष अभी मौजूद है, निवर्तमान हुए हैं। देखिए, सरकार को 1 साल पूरे होने के बाद 1 महीना और आगे आ गए, 13 महीने हो गए। 13 महीने में सरकार ने क्या काम किया है प्रदेश के अंदर में, क्या उन्होंने विकास किया है, क्या उनकी बातों का महत्व हुआ है, ये जनता ने देख लिया है। और जनता के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। नगरीय निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सरकार की परीक्षा का वक्त है ये। बिल्कुल सर। ये परीक्षा इससे जनता लेने वाली है कि 1 साल में आपने क्या किया, उसके हिसाब से जो है वो निर्णय होगा। और देखिए जो हुआ है, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि हमने विकास किया है 1 साल के अंदर में, हर तरफ, हर निकायों में, हर निगम क्षेत्र में, पालिका क्षेत्र में हमने किया है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि निगम के जितने भी निगम के महापौर है सारे कांग्रेस के हैं। अभी एक जरा पाला बदला है एक जने ने, लेकिन बाकी जो है सारे कांग्रेस के रहे, और तब वो भी कांग्रेस में था। जब विकास के कार्य तेजी से हुए तो श्रेय जो है वो कांग्रेस के महापौरों को जा रहा है और सरकार उसके बैकग्राउंड में रह गई। अब सरकार ने कहना शुरू किया कि हमने विकास किया। उसको जनता कितनी मानती है, कितना स्वीकार करती है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से सरकार चल रही है, जैसे महतारी बंधन योजना, एक योजना ऐसी जरूर है भारतीय जनता पार्टी जो उसको महत्व दे रही है, और जनता जो है, जनता इस बात को मान रही है कि महतारी बंधन में ठीक ठाक काम हो रहा है। मैं नहीं कहता कि पूरा का पूरा 100% सही हो रहा है, ठीक ठाक काम हो रहा है, तो उसका लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। जी ठीक है, सुनील जी आप जवाब दे दीजिएगा, आपके मन में कई जवाब हैं जिस तरह से धनंजय जी ने सवाल उठाए तमाम चीज़ों को लेके। लेकिन जरा ये भी बताइएगा कि पिछला 3 चुनाव कांग्रेस का सत्ता स्थापित है, कांग्रेस लगातार नगरीय क्षेत्र में बढ़त बनाए हुए है। चाहे किरणमयी की बात कर ली जाए, उसके बाद प्रमोद दुबे जीत के आए, उनके बाद एजाज ढेबर बन के आए। 15 साल हो गए नगरीय सत्ता से बाहर हुए बीजेपी को। देखिए, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस बार रायपुर में महापौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है। ये 100% लिख करके रख लीजिए। और दूसरा आरोप के विषय की बात हुई तो ये कह रहे थे नैरेटिव बना रहे हैं, दंगा फैलाएंगे। विमर्श कमेटी है,
उसमें विमर्श होता है। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में नगर निकाय में हमारा उद्देश्य है कि स्वच्छ सुंदर वातावरण समृद्धि कैसे प्रदान की जाए, और जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार कुशासन जो रहा है उसके विपरीत जाकर के हर स्तर पर पारदर्शी जो है वो जवाबदेही शासन वो कैसे हम दे पाए, इस विषय को लेकर के विमर्श होता है। और वो सारा विषय है अभी कांग्रेसी, क्योंकि ये सब काम करते हैं तो समझ में आना नहीं है। हाँ, तो जूतम पैजार वाली स्थिति है। दूसरा भी एक महत्वपूर्ण विषय और उठा रहे थे, बीएड शिक्षक जो आंदोलन में है उनके जो है आप देखेंगे काउंसलिंग में 2.5 महीने की देरी कांग्रेस की सरकार करी थी और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। वो केवल और केवल राहुल गांधी जी के हाथों से उनको पत्र देना था, नियुक्ति पत्र, उसके कारण बिगड़ बड़ी हुई थी। और आप बता दूं, कह रहे थे कि दुनिया भर का कानून व्यवस्था बिगड़ रही, सारे में कांग्रेसियों का हाथ। अभी कह रहे थे कि वहाँ ठेकेदार की हत्या में वो तो कांग्रेस का बहुत सारे पदों में रहा व्यक्ति रहा। कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस है और हम अपनी योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं को कांग्रेस की पिछली सरकार रोक करके रखी थी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बनने नहीं देते, प्रधानमंत्री लिखाया करके। आज गरीबों के आवास बन रहे हैं, उज्ज्वला जो गैस है उसके सिलेंडर लोगों को मिल रहे हैं। आज आप देखेंगे कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज हो रहा है। सब तरफ काम हो रहा है जैसा जनता जैसा चाहती थी। और सरकार से जो जनता को उम्मीद थी कि सुशासन वाली सरकार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो मजबूती से कार्रवाई होगी। इनके पूर्व मंत्री अभी जेल में हैं, इनके विधायक जेल में हैं जो आग लगाने का काम कर रहे थे, इनके अधिकारी जेल में हैं। कुल मिलाकर के जवाबदेही जो सरकार की होनी चाहिए उसके साथ पूरा न्याय हो रहा है युवाओं के हित में। पीएससी का जो मामला था उसमें लोग जेल में है। तो अब नगरीय क्षेत्रों की यदि बात करें तो पिछले कार्यकाल का भ्रष्टाचार लोगों की जुबान पर है। मैं तो इनको चुनौती के साथ कहता हूं कि एजाज ढेबर जी जो महापौर हैं बहुत अच्छा काम यदि किए हैं आपकी दृष्टि से, उनकी बड़े बड़े पोस्टर लगा करके चुनाव लड़िए, नगरीय निकाय में जाइए जनता के बीच रायपुर के, और उनके आधार पर वोट मांग लीजिए। अच्छा काम किए होंगे तो जनता जरूर आपको जिताएगी, जरूर आपको वोट देगी। सुनील जी जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, धनंजय जी जवाब दीजिएगा कि नगरीय क्षेत्र में अपनी सत्ता को काबिज रखना, बचाए रखना कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं, तब जब या तो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हो रहे, मतलब माफ कीजिएगा अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, प्रत्यक्ष चुनाव होना है, और दूसरा बीजेपी की सरकार है राज्य में। देखिए अभी भी बहुत सारे बात इन्होंने कहा, अच्छा लगा बात सुन करके। बोले बीएड धारी जो छात्र थे उसको राहुल गांधी जी के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिया था, हमें नौकरी दिया था ना, और इन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर उन सबको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। सुन लीजिए ना, मेरे को मालूम था तिल मिलाओ, सुन लीजिए, मालूम था आपको बहुत पीड़ा होगी, मुझे पता है, पता है। सुन लेना साहब, सुन लेना, एक बार सुन लेते हैं ना धनंजय जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, नहीं सुन पाएंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं धनंजय जी। नरेंद्र मोदी के आदेश पर उनको बर्खास्त कर दिया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ मालूम आपको ना, सुन लेना भाई, सुनने साहस रखना यार। मेरे पे आरोप लगाया मेरे में साहस सुनने का, ये हाल तो आपके मंत्रियों का है, इसलिए हेकड़ी निकालने की बात करते हैं आपके मंत्री। सुन लीजिए, मैं इसलिए नरेंद्र मोदी की आदेश कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। केंद्र सरकार की जो एनसीईआरटी है, जो टीचरों की भर्ती के मापदंड तय करती है, उसने इस प्रावधान में बदलाव किया 2018 में। उसके बाद उन राज्यों को सूचित नहीं किया। जब 2010 से 2012 तक उसी बीएड शिक्षकधारी जो है वहां पे प्राथमिक शाला में पढ़ाई कराते थे, और सुन लीजिए 2018 के बाद राज्यों में तो आप आपत्ति लगा दिए, पर केंद्र के सरकार केंद्रीय स्कूलों में उसी बीएड शिक्षकधारी को लगभग 7.5 लाख पोस्ट खाली है। बोलते हैं कि इनको वहां पे शिक्षक बनाया जाएगा, तो ऐसा भेदभाव क्यों भाई? क्या राज्य के स्कूलों में उन शिक्षकों को पढ़ाने की वो नहीं है, केंद्र में आप उसमें नियुक्ति करेंगे? ये दुर्भावनापूर्ण क्यों? इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी के आदेश कहा हूं, क्योंकि उसका आज तक भी कोर्ट ने पूछा है आपने फैसला कैसे लिया, इसको मिनट प्रस्तुत करिए। एनसीईआरटी आज तक में उस मिनट प्रस्तुत नहीं कर पाई है, क्योंकि दुर्भावना है। दूसरी बड़ी बात, एक सेकंड और दीजिएगा, यही बीएड शिक्षक मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, यही बीएड शिक्षाधारी यूपी में नौकरी कर रहे हैं, यही बीएड शिक्षाधारी बिहार पश्चिम बंगाल में नौकरी कर रहे हैं। अरे ऐसा क्या हो गया छत्तीसगढ़ में? क्या सांप सूंघ गया शायद सरकार को जो उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिए? सुन लीजिए ना यार, सुन लीजिए। आज हम लोग बीएड पे नहीं, ठीक है सुनील जी धनंजय जी, ठीक है हम बीएड पे नहीं, जब नगरी पे चिल्लाने से थोड़ी काम चलेगा। सुनील जी, क्योंकि उसी दौरान उनकी विज्ञापन हुआ और हमने जब नियुक्ति दी तब भी उनको नियुक्ति मिला था।
दूसरी बड़ी बात, आपने मुझसे पूछा कि चुनाव नगरीय निकाय, अरे यार ये ऐसे डिबेट थोड़ी हो पाएगा भाई, चिल्लाना मुझे भी आता है यार, ऐसे डिबेट थोड़ी होगा, मैं भी चिल्लाते रहूंगा। आप कंप्लीट कर लीजिए धनंजय जी। फिर आप देखेंगे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आपने मुझसे पूछा, इन्होंने बहुत सारी बातें कही, एजाज ढेबर का पोस्टर लगा के चुनाव लड़ा लीजिए, उसका पोस्टर लगा, अरे आप साजी का पोस्टर लगा के चुनाव लड़ाते और जनता के भी जाते, क्योंकि आप में साहस नहीं। जनता जैसे आपके मंत्रियों को दौड़ा रही है ना, वैसे आप भाजपा नेता दौड़ाएगी, इसलिए मोबाइल नंबर देके ना सुझाव मांग रहे हैं, और मोदी की गारंटी तो फट गई है। सहायक का सुशासन प्रदेश के लिए दुशासन की सरकार हो गई है। दुशासन इसलिए बोल रहा हूं, डबल इंजन बोलते हो ना, 2 इंजन की सरकार इस प्रदेश की जनता की रक्षा नहीं कर पा रही है। आज आपके सोशल मीडिया जारी किए ना, शहर को अपराध मुक्त बनाएंगे, तो 1 साल से कौन है सरकार में? क्या ट्रंप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं? क्या आपकी सरकार है? अपराध आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे? क्या जनता को बेवकूफ समझते हैं? दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में जनता के लिए अपना घोषणा पत्र ला रही है, जो जनता के लिए हमने पहले लाया, काम किया, आज भी करेंगे, और निश्चित तौर पर नगरीय निकाय चुनाव में पूर्व की तरह ही कांग्रेस की परिषद बनेगी। ये तो जनता भी जाने डर रहे हैं, क्योंकि पता है जो पत्थर के निशान दिखाकर हिंसा की जो बात कर रहे हैं ना, ये डरे हुए हैं लोग, जिसे जवाब मांगे नहीं करते। मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट उनसे मैं लेता हूँ। बाबूलाल जी, चुनाव तो इसी तरह से आएंगे और जाएंगे, जनता तय करती है कि हमारा नेता कौन होगा, हमारे वार्ड का, शहर का, विधानसभा का, लोकसभा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। जनता की बात हो रही है, क्योंकि बात घूम फिर के घोषणा पत्र पे आ रही है। क्या आपको लगता है कि एक सत्ताधारी दल के लिए किसी तरह का घोषणा पत्र लाना बनस्पत एक विपक्षी दल के घोषणा पत्र से ज्यादा आसान होगा? प्रक्रिया वाइज में बात कर रहा हूं, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। देखिए, घोषणा पत्र ज्यादा कठिन नहीं होता, बहुत सरल होता है दोनों दलों के लिए। लेकिन सत्ता में बैठी हुई जो सरकार में बैठे हुए जो लोग होते हैं, उनकी घोषणा बड़ी सोच समझ के करनी पड़ती है, क्योंकि उनको तत्काल उसका रिजल्ट देना होता है, तो सरकार उनकी है। और विपक्ष में जो घोषणा पत्र आएगा उसमें तत्काल रिजल्ट देने की जरूरत नहीं है। जब वो जीत जाएंगे उसके बाद कोशिश होगी, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है कि जहां फेल होंगे वहां कह देंगे भाई सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, और जहां पास हो जाएंगे वहां पर उनको श्रेय मिलेगा। ये एक जो कठिन चुनौती जो है, ये दोनों दलों के सामने में भी है कि घोषणा पत्र में जो है जितने भी वादे आएंगे, जितनी भी बातें आएंगी, और जो बहुत छोटी छोटी बातें आती हैं कि नाली सफाई हमारे यहाँ नहीं हो रही है, तो कचरा पड़ा हुआ है तो ठीक से साफ नहीं हो रहा है, रोज कचरा कलेक्शन वाला नहीं आ रहा है, तो प्रॉपर्टी टैक्स की परेशानी है, नल जल की टैक्स पटाने में परेशानी है, बैलेंस में वो मकान बना लिया, थोड़ा ज्यादा बना लिया, उसका जुर्माना आ रहा है। ये छोटी छोटी बातें, इनको जो सेटिस्फाइड कर पाएगा, अगर घोषणा पत्र में ऐसी कोई चीजें आती जिसमें सेटिस्फेक्शन होगा जनता का, जनता उसके साथ जाएगी। ठीक है सुनील जी, कब आ रहा है आपका घोषणा पत्र? सीधा सवाल। बहुत जल्द आ रहा है, पूरी तैयारी चल रही है, सारे लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं, और ये कहते मोबाइल नंबर से ले रहे हैं। भैया सबके पास नहीं, जिसको भी आसानी से बताना है बता सकता है, ईमेल कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, भाई कांग्रेस पेपर लेके घूमे तो अलग विषय है, पेपर लेके हम भी घूम रहे हैं, लेकिन इसका भी उपयोग कर रहे हैं, केवल यही माध्यम नहीं है। बहुत जल्दी घोषणा पत्र आएगा, मजबूत घोषणा पत्र आएगा, जन भावनाओं के अनुरूप घोषणा पत्र आएगा, और ऐसा घोषणा पत्र आएगा जिसमें जनता के द्वारा जो बताई गई बातें हैं उसको लेकर के हमारी जो सरकार है, हमारी जो पार्टी वो वादे करेगी और वादे को पूरा करेगी, जो कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मोदी की गारंटी पूरी हो रही है। पेट में दर्द कांग्रेस को हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो बोलती हो बिल्कुल नहीं करती। इनके महापौर तो एमयू कर आ गए मास्को में जाकर के, भैया हम तो चला देंगे गाड़ी यहाँ पर, मोनो ट्रेन कहाँ चलने। धनंजय जी, वही सवाल आपसे, कांग्रेस का घोषणा पत्र कब आ रहा है? और चूंकि सरकार बीजेपी के राज्य में है, उन घोषणा पत्र में शामिल बिंदुओं को कैसे आप पूरा करेंगे? देखिए, नगरीय निकाय के जो सीमा है उसके भीतर में कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र आएगी। हम कागज पेन लेकर जनता के बीच जाएंगे, सुझाव लेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे कि ये सदस्य मिस कॉल से बनाते हैं, सुझाव व्हाट्सएप से मांगते हैं, क्योंकि डरे हुए हैं भाजपा नेता, क्योंकि इनके मंत्रियों को जनता दौड़ा रही है, युवा दौड़ा रहे हैं, इसलिए इनको पता है इनके पास जाएंगे तो जवाब देना पड़ेगा कि कहां है सुशासन और कहां है मोदी की गारंटी, और इस बार किसकी गारंटी देंगे, क्योंकि भाजपा का सबसे बड़ा नेता है, उसी गारंटी तो फट गई है, फेल हो गई है। समय का अभाव है, संकेत मिल चुका है। कुल मिला के ये कि नगरीय निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी, वैसे वैसे रोचकता धरातल पे, सियासत में और टीवी स्टूडियो में बढ़ती ही जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।